नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। 21 जून आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और ये सूर्य ग्रहण साल का पहला सूर्य ग्रहण है। चूँकि 6 ग्रह वक्री रहेंगे और इसमें सूर्य ग्रहण का लगना एक अद्भुत से योग है। पूरे 500 सालों के बाद ऐसे योग बनेंगे। अब आज चूँकि हमने टॉपिक रखा है लौंग की। ग्रहण के समय तमाम लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन इन तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए आप क्या करते हो? ग्रहण के वक्त आप जो भी करते हो उसके 1000 गुना ज़्यादा फल आपको मिलते हैं। आप अगर अन्य दिनों में एक बार मंत्र पढ़ते हो तो एक बार का ही पुण्य मिलेगा, लेकिन ग्रहण के वक्त अगर आप 108 बार मंत्र पढ़ते हो तो ये भी 1000 गुना बढ़ जाएगा, यानी और भी ज़्यादा। अब 1000 बार का पुण्य मिल रहा है, तो इसीलिए लोग ग्रहण के वक्त तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं ताकि 1000 गुना ज़्यादा बल मिल जाए। और मंत्र भी जप किया जाता है ताकि अगर आपका कोई ग्रह कमज़ोर है तो आप उस ग्रह का मंत्र जप करके अपने ग्रह को ठीक कर सकते हैं। आप अपने राशि के स्वामी का भी मंत्र जप कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं लौंग की। लौंग के उपाय आपने बहुत सारे सुने होंगे। आज हम इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से सिर्फ बचने के लिए नहीं, बल्कि शत्रु विरोधी अगर आपके जीवन में आपको परेशान कर रहे हैं या फिर राहु केतु की समस्या आपके जीवन में बहुत है। जीवन में जब राहु केतु समस्या देता है तो आकस्मिक रूप से ही देता है, यानी अचानक से लगेगा जैसे चारों तरफ से परेशानियों ने घेर लिया है। अब इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए और जीवन में कभी परेशानी आपको परेशान ना करे, उनसे बचने के लिए आप एक उपाय करेंगे। जब ग्रहण समाप्त हो जाए आप नहा लें, सर से नहाइएगा और जितने कपड़े पहने हुए हैं ग्रहण के वक्त तमाम कपड़े धो लीजिएगा। नहाकर आप फ्रेश कपड़े पहने, एक लोटा जल, एक आपके पास बिलपत्र है तो ले लें, और घर में शिवलिंग है तो घर में ही कर सकते हैं, मंदिर जाना है तो मंदिर भी जा सकते हैं, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। एक लोटा जल, उसमें बिलपत्र अगर है तो डाल लें और जाकर थोड़ा सा लौंग ले लीजिएगा, जितना सा ले सकते हैं, 2 4 5 आपकी इच्छा। अब जल जाकर शिव जी पर अर्पित करें, नमः शिवाय का अनवरत जप करते रहें। फिर लौंग शिवलिंग के पास अर्पित कर दें और प्रार्थना करें भोलेनाथ से आपके जीवन में राहु केतु जो आकस्मिक रूप से जीवन में उथल पुथल मचाए हुए है वो समाप्त हो जाए। शत्रु विरोधी आपको चाहकर भी परेशान ना कर पाए। यकीन मानिएगा, बस एक ही बार का पुण्य फल आपको पूरे लाइफ सुरक्षित रखेगा। अब बहुत बार क्या होता है, बेवजह लोग आपके ऊपर कुछ न कुछ करते रहते हैं। तांत्रिक क्रियाएं कर दिए, कभी परेशानियों में डालने के लिए आपके ऊपर कुछ कर दिए, तो ऐसे में आप परेशान हो जाते हैं। आखिर इन सभी चीज़ों से बाहर कैसे निकलेंगे? हर कोई चाहता है कि जीवन में परेशानियां ना हो। अब इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, शत्रु विरोधी से मुक्ति पाने के लिए आप एक काम करें। ग्रहण जब समाप्त हो जाए, समाप्त होने के बाद आप एक लौंग लें अपनी हाथ में, चाहे तो आप नहाने के बाद भी कर सकते हैं ये उपाय। साबुत लौंग लीजिएगा, पहले से हटाकर रख लीजिएगा। अब इस लौंग को अपने घर के तमाम सदस्यों के सर से कम 3 बार या 7 बार वार लें, अपने भी सर से वार लें और घर से बाहर ले जाकर फेंक दें। पीछे मुड़कर मत देखिएगा। एक और उपाय आप कर सकते हैं, सबसे अंत में ये उपाय आप सुन लें। बहुत सिंपल है, ज़्यादा आपको कुछ ताम झाम भी नहीं करना है। एक लौंग लें अपने हाथ में, घर के मुख्य दरवाजे पर आइए। अब यहाँ पर लौंग लेकर हाथ में पूरे घर में घूम लीजिए, पूरे घर में जितने बड़ा आपका घर है, ऊपर नीचे जहाँ भी है। अब फिर आप इसको घर के मुख्य दरवाजे के चौखट पे रख दें और घर में जो सदस्य हैं, जितने भी सदस्य आपकी बातें सुन रहे हैं, सबको बोलिए आके पैर से टच करें इस लौंग को और फिर इस लौंग को ले जाकर मिट्टी में दबा दें। तमाम नकारात्मक ऊर्जाओं से आप सुरक्षित बने रहेंगे। तो छोटे छोटे उपाय करके ग्रहण के समय इसके बड़े बड़े फायदे आपको मिल जाते हैं। और संभव हो तो ग्रहण समाप्त होने के बाद आप घर में जब शाम के समय दिया जलाइएगा, तब दिया में 2 लौंग जरूर डालिएगा। सरसों के तेल का दिया जलाइए और 2 लौंग डालिएगा, ताकि जो भी बची खुची हुई चीज़ें हैं जीवन में जो आपको परेशानी दे सकती हैं, उनसे मुक्ति मिले। अब देखिएगा, ये ग्रहण कोरोना वायरस से भी मुक्त
मुक्ति दिलाएगा, पर पूर्णतया नहीं, धीरे धीरे। हाँ, यहाँ से कम होना शुरू होगा। उसी प्रकार जिस प्रकार से जीवन में आपके अभी तक जो परेशानियाँ चल रही है वो भी समाप्त हो जाएगी। पर भगवान पे आस्था रखें, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के हाथ में है और उनके ही इशारे से हवा भी चलता है और पत्ते भी हिलते हैं। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।